हेलो स्टूडेंट्स, समान अध्ययन के सेट 29 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले समान अध्ययन के 28 सेट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप में से किसी ने उन सेट्स को नहीं देखा है तो सारे वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि जितने भी समान अध्ययन के सेट्स हम लोग देख रहे हैं और आज 29वां सेट हम लोग देखने जा रहे हैं। 28 सेट पहले ही देख चुके हैं, मैंने आपको बताया। ये इन सभी सेट्स में जो भी फैक्ट्स, जो भी वन लाइनर्स को इंक्लूड किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और ख़ासकर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाए, चाहे वो बीपीएससी द्वारा कंडक्ट की जा रही हो या फिर बीएसएससी द्वारा या फिर आपका कोई भी टेट हो, स्टेट हो, सी टेट हो। आपने देखा भी स्टेट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। स्टेट की परीक्षा के लिए भी ये सारे वन लाइनर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं बिहार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस सेट 29 में कौन कौन से वन लाइनर्स को इंक्लूड किया गया है। उसे जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जल्दी से मैं सारी वन लाइनर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। और बस एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलती रहे। को आप देखिए, पहला वन लाइनर क्या, शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है। जी हाँ, शक्ति स्थल कहाँ स्थित है, आपको याद रखना है कि ये कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। जी हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन जो होता है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन कहता है कि तड़ित चालक, जी हाँ, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। जी हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या था, ये आपको याद रखना है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में और बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि डिफेंडिंग इंडिया। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है, जसवंत सिंह। जी हाँ, जसवंत सिंह आपको याद रखना है। डिफेंडिंग इंडिया एक पुस्तक है जिसके लेखक आपके कौन है, जसवंत सिंह हैं। उसके बाद फिर आपका है कि अमजद अली खां का संबंध किससे है, सरोद से है। जी हाँ, अमजद अली खां का संबंध सरोद से है। इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, इम्पॉर्टेंट ये शख्सियत के बारे में भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि इनका संबंध किस फील्ड से है, किस चीज़ से है। तो आपको बताना है कि अमजद अली खां की अगर बात की जाए तो इनका संबंध किससे है, सरोद से है। ठीक है। उसके बाद फिर आपका साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या क्या पाए जाते हैं, कार्बन तथा लोहा होता है। जी हाँ, कार्बन तथा लोहा होता है, ये आपको याद रखना है कि साधारण स्टील की अगर बात की जाए तो उसमें दो ही तत्व होते हैं, कार्बन और लोहा। उसके बाद फिर आपका वन लाइनर आपके सामने कि जूल किसकी इकाई है, तो जूल आपका ऊर्जा की इकाई है। आपको याद रखना है जूल ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा जिसे आप इंग्लिश में एनर्जी कहेंगे और जूल तो प्रॉपर नॉन है, ये आपका इंग्लिश में भी जूल ही कहलाएगा। जूल इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी और इसको हिंदी में क्या लिखा गया, जूल ऊर्जा की इकाई है। वीडियो को लाइक कर दें स्टूडेंट, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। भारत की प्रथम नियमित जनगणना वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। वीवीआई क्वेश्चन है आपका, वीवीआई। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में तो ये एक नहीं अनेक बार पूछा जा चुका है और बार बार पूछे जाने की संभावना बनी रहती है कि लॉर्ड रिपन के समय में ही भारत में प्रथम नियमित जनगणना हुई थी। और ये कौन थे, वायसराय थे। जी हाँ, वायसराय लॉर्ड रिपन के समय में ये नियमित जनगणना हुई थी। उसके बाद फिर क्या है आपका चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिवस के बराबर होता है। जी हाँ, चंद्रमा का एक दिन जो होता है वो पृथ्वी के 14 दिवस के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आपका वन लाइनर आपके सामने कि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में था। जी हाँ, अश्वघोष किसके दरबार में था, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आप याद रखें कि अश्वघोष जो था वो कनिष्क के दरबार में था। फिर उसके बाद है बर्फ़ की सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी पर अंटार्कटिका में पाई जाती है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा बर्फ़ पृथ्वी पर अगर बात की जाए, पृथ्वी के तल पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ कहाँ पाया जाता है, तो अंटार्कटिका में पाया जाता है। उसके बाद है भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर की बात हो रही है यहाँ पर। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि 12 घंटा होती है। जी हाँ, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है आपका कहाँ, भूमध्य रेखा
इक्वेटर पर, ये आप याद रखेंगे। वीडियो को लाइक करना स्टूडेंट ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है? लेह। जी हाँ, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर आपका 1 घंटे के समयांतर के लिए देशांतर की दूरी कितनी होनी चाहिए? 15 डिग्री होती है। 1 घंटे के समयांतर के लिए, मतलब समय का अंतर अगर आपका 1 घंटा है तो उस पर देशांतर की दूरी आपके क्या होगी? 15 डिग्री होगी। 15 डिग्री देशांतर दूरी होने से 1 घंटे के समय का अंतर पड़ता है, ये भी आप याद रखेंगे। ये इस तरह से भी पूछ सकता है कि 1 घंटे के समयांतर के लिए देशांतर की दूरी 15 डिग्री, या अगर देशांतर की दूरी 15 डिग्री है तो कितने समय का अंतर होगा? तो 1 घंटे का होगा। किसी भी तरह पूछ सकता है आपका। 4 ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन होगा, आप ध्यान से उसे देखेंगे, आप सही आंसर बता पाएंगे। उसके बाद फिर राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन। जी हाँ, राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बलबन ने किया था। जी हाँ, बहुत ही फेमस सिद्धांत है, आप इसके बारे में ज़रूर याद रखें। ये सब क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं अक्सर बनी रहती हैं। जी हाँ, राजत्व सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो बलबन ने किया था। उसके बाद फिर आपका वन लाइनर आपके सामने कि महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। जी हाँ, VVI क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत के अगर राज्यों की बात की जाए तो किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, ये भी आप याद रखेंगे। ये वीडियो को बार बार देखते रहें, आपको ऐसे ही कम एफर्ट में बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए सब याद हो जाएगा, और फिर जो भी क्वेश्चन इनसे आपके आएंगे आप उन्हें आसानी से सही बना पाएंगे। उसके बाद फिर औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? इंग्लैंड में शुरू हुई थी। जी हाँ, इंग्लैंड में शुरू हुई थी औद्योगिक क्रांति, सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी। फिर आपका आता है पंजाब का टैगोर। मैंने आपको बताया है कि उपनाम, व्यक्तियों को जो उपनाम दिए गए हैं उनसे भी अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो पंजाब का टैगोर किसको कहा जाता है? पूरन सिंह को कहा जाता है। जी हाँ, पूरन सिंह को पंजाब का टैगोर कहा जाता है। तो ये सारे वन लाइनर्स स्टूडेंट जो आपने देखा आज के इस वीडियो में और इस प्रैक्टिस सेट 29 में, इससे पहले 28 सेट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। उन सभी का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। बार बार देखते रहें वीडियो को ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और फिर जो भी क्वेश्चन आए आप आसानी से बना लें। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।